अंगना में सैया स्विमिंग पूल बनावई हा। Now original. बैड न्यूज है, पिछले 3 दिनों से मुझे अंदर से फीवर फील हो रहा है। अंदर से फीवर मतलब रात को मेरा टेम्परेचर बढ़ जाता है भाई, और सुबह एकदम ठीक फील होता है। और मैं जब भी खाना खा रहा हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा फोर्स करना पड़ रहा है, जबकि अभी तक मुझे हैबिट हो जानी चाहिए थी, मतलब ज्यादा खाना खाने की। और मतलब जितना मैं नॉर्मली खा पाता हूँ उतना भी नहीं खा पा रहा। तो हमारी आज डॉक्टर की अपॉइंटमेंट है, इसलिए तुम मुझे आज इस कैजुअल से कपड़ों में देख रहे हो। आज हम पतीले में शेक पी रहे हैं मम्मी ने बना के इसमें रख दिया था। शेक रखने के बाद थोड़ा गाढ़ा जब हो जाता है ना, तब ये पीना बहुत मुश्किल है। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि ओट्स को जब भी शेक बनाते हुए हमेशा ओट्स को ग्राइंड कर लो, बेस्ट रहता है। अगर मैं आपसे एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि आपकी नज़रों में बीइंग अ मैन का सिंपल सा डेफिनेशन क्या होता है, तो हम सारे सोचेंगे बहुत सारा पैसा कमाना, सोसाइटी में एक बहुत अच्छी रिस्पेक्ट, और कुछ बंदों के दिमाग में आएगा इस लाइक आपकी बहुत तगड़ी पर्सनैलिटी हो, ऑरा हो। जब आप फीमेल्स के बीच में जाओ तो लाइक व्हाट रियली मेक यू अ मैन इज, फर्स्ट ऑफ ऑल तो तुम अपनी जुबान पे रहो। लाइक अगर तुम अपने वर्ड्स दे रहे हो किसी को तो तुम उससे पूरा करो या मत दो, डायरेक्ट मना कर दो। एक तो मैं बहुत रीसेंट एग्जांपल देता हूँ मैं, अभी थोड़े दिनों पहले की बात है, बस ऑलमोस्ट वीक। तो मेरा एक फ्रेंड है, वो आउट ऑफ द स्टेट काम कर रहा है। उसने मुझे काफ़ी टाइम पहले फ़ोन किया, लाइक अराउंड मंथ, कि भाई मैंने ना ऐसा ऐसा है, मैंने सब कुछ छोड़ दिया और मैं अब थोड़ा कैरेक्टर डेवलपमेंट की तरफ प्रोग्रेस कर रहा हूँ। मैं कहा भाई बहुत सही है। मैं कहा बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। कह रहा मेरा ना बस बात करने का मन कर रहा था, क्योंकि आप जब कुछ बैड हैबिट्स छोड़ते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट काइंड ऑफ स्टफ, तो भाई तुम्हें थोड़ा सा मेंटल इल्यूजन होता है कि तुम मतलब बहुत खाली हो, अजीब सा फील होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि अब तुम डायरेक्टली अपनी बॉडी में कुछ डाल रहे हो इतने टाइम से और उसे एकदम बंद करोगे, उसके साइड इफेक्ट्स तो तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। तो आपका मन करता है, मैंने कहा ठीक है भाई मैं बात कर लेता हूँ। मैंने बात करी उससे अच्छे से, और आप मुझे 2 हफ्ते बाद फ़ोन करके कह रहे हो कि भाई 50 रुपये दियो। मैंने सब छोड़ दिया, बस मैं एक सिगरेट पी लूँगा उसने मेरे से 20 मांगे थे, मैंने 50 भेज दिया। लाइक लोग आपको ना पता नहीं लगता, इट्स लाइक शेम भाई, समझ रहे हो? आप अपने थॉट्स पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। आपके जो वो इनर थॉट्स है वो आपको चला रही है, आप नहीं चला रहे हो खुद को। आप नहीं बता रहे कि मुझे आज ये करना है, मुझे आज उठ के ये करना है, आज मुझे ये अचीव करना है। आपको बस कॉल आउट आ रही है अंदर से कि यार करना है, ये करना है। आप किसी को फ़ोन कर रहे हो जिस बंदे से आपने 10 दिन पहले बात करी है कि भाई मैंने सब छोड़ दिया, उसी को कि भाई मैंने सब छोड़ दिया, बस ये करने के लिए मुझे इतने पैसे चाहिए। आई वाज लाइक शिट भाई, इट्स नॉट अबाउट मनी। अगर तुम सोच रहे हो 50 रुपये की बात हो रही है, इट्स नॉट अबाउट मनी, इट्स ऑल अबाउट कैरेक्टर, कि आपका खुद पे इतना कंट्रोल नहीं है। सेम अगर आप यूट्यूब पे सर्च करो हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड, उस पर व्यूज़ देखना लोग लिटरली प्लान्स बाय कर रहे हैं, हाउ टू बी अट्रैक्टिव, हाउ टू गेट अ गर्लफ्रेंड। सच में यार तुम खुद को इतना वर्थलेस समझते हो, तुम्हें किसी को अट्रैक्ट करने के लिए, इवन इफ यू आर थिंकिंग कि भाई वो लड़की तुम उससे ट्रू लव करते हो, तुम्हें उसको मतलब इम्प्रेस करने के लिए किसी सेकंड पर्सन की मतलब मदद चाहिए। लाइक शिट भाई, मतलब कितना क्रेजी है ना। आप खुद सोच के बैठ के देखो एक बार कि आप एक लाइफ पार्टनर डिसाइड करते हो, बट उसको इम्प्रेस करने के लिए, उसको अपनी लाइफ में आने के लिए आपको एक सेकंड पर्सन की हेल्प चाहिए। वो आपको बताएगा एक कोर्स के अंदर कि हाँ आप कैसे एक गर्लफ्रेंड या एक लाइफ पार्टनर पा सकते हो। तुम मानो या ना मानो, इट्स अ शेम फॉर अ मैन, मतलब इन चीज़ों के लिए। लाइक जब मैं ये चीज़ें सोचता हूँ मुझे लगता है कितना क्रेजी चेंज आ गया ना आजकल के टाइम में। तो मैं कुछ सिंपल सी चीज़ें बताता हूँ जिससे तुम अपना वो ऑरा बिल्ड कर सकते हो, जिससे तुम्हें लोग इंपॉर्टेंस देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल खुद को इंपॉर्टेंस दो, खुद को वैलिडेशन दो कि भाई जो मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। और अगर कोई मेरे पे ऐसे नाजायज कमेंट्स करता है या मैं हंसता है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। आपकी जितनी होती है वहाँ जाके कोई फायदा नहीं है। डेली बेसिस पे खुद पे कुछ ना कुछ काम करो, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करो, अपना कैरेक्टर डेवलपमेंट करो, नई नई चीज़ें सीखो। आपको ये कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं, आपको खुद पे वर्क करने की ज़रूरत है। कोई कोर्स आपको परफेक्ट नहीं बनाने वाला। गाइस आज हमारे घर पे शाही पनीर बना है, और लास्ट टाइम जब हमारे घर पे शाही पनीर बना था तब हमारे घर में आग लगी
भाई लिटरली उसके बाद आज बन रहा है हमारे घर पे शाही पनीर। तो ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है और अब हम जाएंगे डॉक्टर के वहाँ। तो मैं सोच रहा हूँ या तो मैं कंडारी को फ़ोन कर लूँ और उससे बोलूँ कि छोड़ दे मुझे, या मैं रैपिडो कर लूँ। तो कंडारी भाई भी बल्ब पे है। तो 12:30 बजे की हमारी अपॉइंटमेंट है और अभी ऑलमोस्ट 12:15 हो रहे हैं और हमने यहाँ से 4 किलोमीटर दूर जाना है। तो कंडारी अभी अपना चिकन प्रिपेयर कर रहा है और इसका चिकन प्रिपेयर होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे अपने चेकअप के लिए। गेस व्हाट गाइस, 3 मिनट पड़े हैं अभी भाई, 12:27 हो रहे हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर ने कहा है इन्फेक्शन है, ऐसी इन्फेक्शन हो गया तो दवाइयाँ लिख के दी उसने। और मैंने अपने चेस्ट का ही पूछ लिया, मैंने बता दिया। तो मेरी चेस्ट में पता है इम्बैलेंस क्रिएट होता है उसमें। तो मैंने उन्हें बताया डॉक्टर की भाई मैं ना पिछले 4-1 साल से ऑलमोस्ट लिफ्टिंग कर रहा हूँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि कोल्ड के टाइम पे मेरी चेस्ट में ज़्यादा, मतलब एक लेफ्ट वाली चेस्ट ज़्यादा फूल जाती है। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई टी शर्ट उतारो, टी शर्ट उतार के दिखाई, मैंने कॉम्प्लीमेंट दी अच्छी बॉडी है। तो कह रहा मेरे यहाँ मेरे को गाइनोकोमेस्टिया हो रखा है। गाइनोकोमेस्टिया होता है आपका एक सॉफ्ट मसल टिश्यू हो जाता है, पर मेरा बहुत कम है, सर्जरी करानी पड़ती है वैसे इसकी अगर आपकी ज़्यादा हो। कह रहा तेरे को कोई दिक्कत नहीं, कह रहा तेरी दाढ़ी मूछ नहीं आती, 24 साल का हो गया। मैंने कहा नहीं। कह रहा अगर ये आने लग जाएंगे तो ये ठीक हो जाएगा ऑटोमेटिकली। कह रहा वरना जैसे कह रहा ये ऐसे ठीक हो जाएगा, तू करता रहे। कह रहा तेरे को इसलिए नोटिस हो रहा है क्योंकि तू उस फील्ड में है, बाकी तेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बहुत कम है। कह रहे और आगे चल के शायद तेरे को डिफरेंस नोटिस भी नहीं होगा, तो इस पर ध्यान मत दे, और अगर कोई दिक्कत हुई तो बरा पहन लियो। अभी तो रो रही है, मूवी देख के रोने लग गई भाई। रो क्यों रही है, रो क्यों रही है मम्मी? ओए पागल, मूवी है वो भाई, मूवी देख के रोना शुरू कर दिया माता यार तुमने, क्यों? देखा क्लिकबेट थंबनेल बनाऊंगा देख। रुक जा जूम करने दे, पूरा जूम करने दे। अब आंसू दिखा। मुझे लगा पागल है यार तू, मूवी है माता, इनका तो काम है। आज घर में मैं और मम्मी बैठ के टीवी देख रहे थे, तो ऐसी बात चल रही थी। तो हमने डैडी से कहा, डैडी ने कहा चाय बनाने का टाइम नहीं हुआ, तो मैंने कहा आज आप बना लो। डैडी ने कहा मेरे को बनाना नहीं आता, तो हमने ऐसे थोड़े बहुत पंप दिए और डैडी देखो, डैडी एकदम होटल लाइन की चाय बना के दिखानी है। डैडी डैडी जलना चाहिए, देखो इस वाली जलना। अब जलेगा जलेगा डैडी, जलेगा जलेगा, 2-4 ट्राई और बस जलेगा। जल गया। इसको ना ऐसे करके, जब ऐसे करते सीधा तब ना करते हैं, ये देखो इसको ऐसे रखे रहते हैं, फटाफट। डैडी बताना अपने बैचलर्स लाइफ में जब आप काम करते थे अकेले कर बनाते थे, चाय बनाते थे, रोटी बनाते थे, सब सब्जी बनाते थे। वहीं कोई आज मम्मी उससे पहले मैं 7-8 साल 9 साल जिंदगी बताया हूँ, सब अपने बैचलर लाइफ में चाय बनाते थे, रोटी बनाते थे, बर्तन धोते थे, सारा काम करते थे, सब्जी काटते थे। लिटरली भाई मेरे डैडी ने भी बहुत स्ट्रगल किया अपने बैचलर्स लाइफ में ना। जब मेरे डैडी मतलब बाहर रहते थे, दिल्ली, डैडी दिल्ली रहते थे, दिल्ली से बम्बई में रहते थे मेरे डैडी। पानीपत भी रहे, पानीपत में भी रहे, बम्बई में रहे। वहाँ डैडी कहाँ लोहा फैक्ट्री में काम करते थे ना। दिल्ली में भी रहे, पानीपत में भी रहे, बम्बई में भी रहे। बम्बई में कांच के फैक्ट्री में काम करते थे और दिल्ली में लोहा उठाते थे और पानीपत में धागा मिल में काम करते थे। डैडी यार बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस है। डैडी भाई 8-9 घंटे की ड्यूटी होती थी डैडी? 12 घंटे, 8 बजे से 8 बजे तक 12 घंटे की ड्यूटी होती थी? 12 घंटे की ड्यूटी, हिलना नहीं है उसमें। और सैलरी कितनी होती थी डैडी? सैलरी उस टाइम मेरा था 16-16.5 रुपया रोज था, 480 रुपया महीना। 480 रुपए महीना और 12 घंटे की ड्यूटी है डैडी? हाँ, 8 बजे से 8 बजे तक। 8 बजे से 8। देता था कलम चलाने का। और काम क्या होता था? काम वहाँ खड़े रह के धागा, ऐसे मशीन चलता था, उसमें देखना है कि धागा कोई टूटे ना। धागा अगर टूट गया जाता था तो सारा धागा उजड़ा जाता था, इसीलिए 1 मिनट सोने को नहीं, आंख नहीं झपक सकते हैं। देखा बात है किस लेवल का स्ट्रगल किया डैडी ने। क्या किया? मैं तो कलम चलाया। ट्रेन करना क्यों स्टार्ट किया? क्या क्वेश्चन? ट्रेन करना क्यों स्टार्ट किया? जिम आना क्यों, मतलब वेट लिफ्ट करना, कोई स्पेसिफिक रीजन या फिर ऐसी स्टार्ट किया आपने क्यों? आपने मैं आपसे स्पेसिफिक एक्सरसाइज कितना है? क्या एक्सरसाइज? हम आज एक इंटरव्यू कर रहे हैं, तो मैं 10 कितने साल का हूँ? 17 17 का है। तो एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, तो गलत भी देगा तो चलेगा, फिर सिर्फ 17 का।
तो तेरे हिसाब से व्हाट्स मेक अ बॉय मैन, एक लड़के को मर्द क्या चीज़ बना इन द टर्म्स ऑफ पर्सनल ग्रोथ और पर्सनल डेवलपमेंट की चीज़ से पूछ रहा हूँ, तो फिजिकल एस्पेक्ट नहीं लड़के को मैन अपनी थिंकिंग में बना पाती है एज ऑलवेज इन एवरी एस्पेक्ट, क्योंकि जब तक आपका माइंड सेट चेंज होगा तब तक कोई कुछ नहीं। बढ़िया पॉइंट। और एक लास्ट क्वेश्चन भाई, वर्कआउट करना क्यों स्टार्ट करा? टू बी ऑनेस्ट एकदम, कोई भी रीजन? वेरी ऑनेस्ट, मैंने तो इसलिए शुरू करा ताकि मेरी बहन ने बोले मेरा भाई। और भाई देख के गाइस राखी वाली फील आ गई, तो समझ रहे ना तुम, वैलिडेशन होनी चाहिए। अब राखी बांध रहे हो ना अपने भाई को, मतलब तुम्हारी बहन जब तुम्हें बांध, हाँ फील होनी चाहिए ही कैन प्रोटेक्ट। We are doing an interview है ना for educational purpose। तो एक क्वेश्चन है, व्हाट्स मेक अ बॉय मर्द? पर्सनल डेवलपमेंट to respect the girls, to make the man boy। नहीं यार, नहीं रिस्पेक्ट दोगे तो ही आप एक मर्द हो, अदरवाइज तो आप। वैलिड पॉइंट है। दूसरा, अगर आपको पर्सनैलिटी पे वर्क करना है तो थोड़ा सा फिजिक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए और बॉडी होनी चाहिए। ठीक अच्छी है बॉडी एक ही होगा और तो यही से बनता सबसे है। ये बोलने का तरीका आपका अच्छा होना, बोलने का तरीका, आप रिस्पेक्ट दे रहे हो किसी को तो ही आप बन सकते गिव एंड टेक वाला सीन है आज। हर एक क्लास में अपने वर्कआउट करना क्यों स्टार्ट करा? बिल्कुल ऑनेस्टली, कोई भी रीज़न हो, या सिर्फ फन वे में? रीज़न ना फन वे में नहीं किया। आज के टाइम पे हम इतना सिंगल रहते हैं कि हमारे को टेक केयर करने वाला कोई नहीं मिलेगा ओल्ड एज में, तो मैंने उस वजह से शुरू किया। बहुत सॉलिड रीज़न है। तो क्वेश्चन ये है, तेरे हिसाब से एक लड़की को व्हाट्स मेक अ मैन वर्क? इन द सेंस लाइक ये मैंने नहीं है, बच्चा है, समझ रहा है? ऐसे मतलब मर्द वाली बात क्यों होनी चाहिए? बस क्या एक लड़के को एक मर्द क्या बनाती है, क्या बात मेरे हिसाब से? मेरा हिसाब है हाँ उसकी पर्सनैलिटी, उसका रहन सहन, उसका बर्ताव। और कोई और भाई उसका आदमी चल रहा है तो पता लगना चाहिए आदमी चल रहा है, तो नानेबाजी नहीं होनी चाहिए। क्यों स्टार्ट किया वर्कआउट करना, क्यों स्टार्ट किया? मैंने भाई अपने स्वाद में गिरा स्वाद में भाई ऑनेस्ट आंसर है यार। कोई हार्ट ब्रेक बैठ तो हार्ट ब्रेक की बातें थोड़ी जिम होगी। इस वीडियो में एंड करते हैं और सेम क्वेश्चन मैं आपसे ही पूछता हूँ, व्हाट डू यू थिंक व्हाट्स मेक अ बॉय मर्द? एक लड़के को मर्द क्या चीज़ बनाती है तेरे हिसाब से? क्या पर्सनैलिटी, क्या चीज़, क्या स्पेसिफिक कोई चीज़? अरे तू मेरी बात सुन, हाँ 100 बात की एक बात, भाई सब बड़ा होना चाहिए बस। तो गाइस इतना सा इंटरव्यू किया, हमारे जिम में बहुत सारे कॉन्फिडेंट लोग नहीं हैं और द थिंग इज एक टाइम पे मैं भी इतना कॉन्फिडेंट नहीं था। ऑफ कोर्स आप फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रहे हो, आपको थोड़ी सी हिचकिचाहट जरूर होती है और धीरे धीरे देखो तुम, मैंने तुम्हें कहा ना इवेंचुअली अगर आप चीज़ों में वर्क करोगे डेफिनेटली यू कैन चेंज इट, ठीक है? जो तुम चेंज कर सकते हो। और टू बी अ मैन सबसे पहले यू हैव टू बिल्ड अ कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस इज अ की गाइस। तुम किसी भी फील्ड में जा रहे हो, जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, अपनी लाइफ पार्टनर को प्रपोज करने के लिए जा रहे हो, कहीं फंक्शन में जा रहे हो, हर जगह तुम्हें एक कॉन्फिडेंस चाहिए ही होगा। अगर तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस नहीं है, नो मैटर तुम्हारे पास कितना पैसा है, कितनी अच्छी बॉडी है, कुछ भी है, अगर तुम उसे शो ही नहीं कर सकते कहीं जाके तो उस चीज़ का क्या बेनिफिट है? सो मेक श्योर फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड अ गुड एंड अ ग्रेट कॉन्फिडेंस।